नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई एम श्योर आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्लास 1 का ही मैरीगोल्ड के नेक्स्ट चैप्टर है सुंदरी, और सुंदरी चैप्टर है, इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज। यह एक काइट का चैप्टर है। देखिए ये काइट है ना, यहाँ पे ब्लू वाइट एंड रेड कलर की, इसका नाम रखा है इसमें सुंदरी। और एक लड़का है, बॉय है, इसका नाम है बॉबी, तो इसने इसको बनाया है। तो देखते हैं क्या है स्टोरी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। तो सुंदरी क्या है? एक बड़ी लाल सफ़ेद और नीले रंग की पतंग थी। When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी ने उसे बनाया तो वह मुस्कुराने लगी। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. फिर उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। One day, Bobby took सुंदरी to the fair. कहाँ लेके गया बॉबी उसको? एक दिन फेयर में लेके गया। फेयर मीन्स, फिर क्या होता है? मेला। मेले में गए हैं ना आप लोग भी। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स है सुंदरी, तो आप स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिए जो डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, फेयर मीन्स मेला होता है, ठीक है। तो कहाँ लेके गया वो उसको? मेले में लेके गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। तो वहाँ पर क्या हो रहा था? गाना बज चल रहा था और हर कोई मुस्कुरा रहा था। एवरी वन मीन्स हर कोई, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुरा रहा था। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्विन। और जो मैरी गो राउंड था वो क्या कर रहा था? वो हल्की सी एक हैप्पी ट्यून मीन्स आनंद वाली जो धुन थी वो चलाकर उस पर झूला झूल रहे थे बच्चे उसमें, ठीक है। कैसे घूमता आपने देखा ना, मैरी गो राउंड वैसे चल रहा था और उसमें एक म्यूज़िक चल रहा था, ठीक है। And it was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. और वह लकड़ी के बने जानवरों के ऊपर बहुत सारे लड़के और लड़कियों को गोल घुमा रहा था। आपने देखा ना, मैंने गोल ऐसे गोल गोल घुमा रहा था। किसके ऊपर? लकड़ी के बने हुए जानवर होते हैं ना, कभी हॉर्स होते हैं और कई बार तो मैक्सिमम हॉर्स ही होते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उसके लकड़ी के बने हुए जानवरों के ऊपर बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स बैठे थे और कैसे घूम रहे थे वो? राउंड एंड राउंड, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। तो बॉबी किसी खाली जगह को ढूंढ रहा था जहां वह अपनी पतंग को उड़ाते हुए दौड़ सके। और सुंदरी लुक टू, और सुंदरी भी ऐसी ही जगह को खोज रही थी, ठीक है। और लुक्ड फॉर मीन्स जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं ना, उसके लिए हम लुक्ड फॉर इसको यूज़ कर सकते हैं। ओपन स्पेस मीन्स फ्री स्पेस, ठीक है। और आगे इसमें और क्या वर्ड्स आएंगे वो हम आगे आगे देखते रहेंगे, ठीक है। आउट इन द ग्रास रन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। तो बॉबी अपनी पतंग को जितना ऊंचा ले जा सकता था उड़ाता हुआ घास की तरफ को भागा। कौन भागा? बॉबी। ग्रास जो है वो घास को बोलते हैं। एरिया कवर्ड विद ग्रीन स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। और इसमें कुछ और वर्ड आएंगे, हम आगे देखेंगे। जैसे कि आगे आपका पफ, इसका क्या मतलब हुआ? ये होता है हवा का हल्का सा जब झोंका आता है ना, उसको बोलते हैं लाइक शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ विंड, ठीक। पफ, द विंड केम अलोंग, एक हवा आई, किसकी कैसी आवाज़ के साथ? पफ, ठीक है। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और जो सुंदरी थी वो ऊपर की तरफ उड़ने लगी। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाई। अ लिटल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ। एक छोटे डॉगी ने उसकी जो लंबी पूंछ थी उसको क्या किया था? अपने मुंह में दबा लिया था। देखिए इस पिक्चर में, इसलिए वो क्या हो रहा था? उसको मुश्किल हो रही थी ऊपर उड़ने में, ठीक है। पफ का मीनिंग आपको समझ आ गया। विंड क्या होता है? फास्ट मूविंग एयर, ठीक है। ब्रीज हमने पढ़ा था लाइट मूविंग एयर, तो विंड को क्या बोलेंगे? फास्ट मूविंग एयर, ठीक है। यहाँ पे जो जो वर्ड साथ में आ रहे हैं मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और चलिए आगे देखते हैं। बॉबी शूट द डॉग अवे। शूट क्या होता है? जैसे हम भगाते हैं ना किसी को, कि हाँ थोड़ा सा जैसे
कहते हैं ना हाथ से शू शू करके, ड्राइव अवे, दूर भगा दिया। तो बॉबी ने क्या किया, कुत्ते को भगा दिया। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। तो बॉबी कहता है कि हम दोबारा कोशिश करेंगे। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर। तो इस बार सुंदरी हवा में थोड़ा ऊपर उड़ गई। शी टग्ड हार्ड, उसने तेज झटका दिया। ओह, हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। ओह, वह चाहती थी कि बॉबी उसकी डोर को छोड़ दे। शी गेव अ बिग टग, उसने एक बड़ा झटका दिया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी को उसकी डोर को छोड़ना पड़ा। कब छोड़ना पड़ा, जब उसने थोड़ा सा झटका दिया। वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी जो है चिल्लाती हैं। अब वे उड़ने की मतलब उसको चाहती थी ना कि वो उड़ जाए, तो इसलिए वो खुशी से चिल्लाई। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़। अब मैं अपनी मर्जी के अनुसार जितना ऊंचा उड़ना चाहूँ उतना उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, शी फ्ल्यू अप 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 इन द एयर। और वो हवा में ऊपर और ऊपर उड़ती चली गई। देखो इसके हाथ से वो टूट गई, देखो यहाँ पे डोर, और वो चली गई और कितनी हैप्पी हो गई क्योंकि इसको ऊपर आसमान में उड़ना था, है ना। और काइट के बारे में बताया गया था कि उसको वो नहीं चाहती थी कि उसकी डोर को पकड़ के कोई रखे, वो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी और वही हुआ। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आया था आपका एक लीप्ड, ठीक है। लीप्ड होता है मीन्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि लांग गया, मतलब पास्ट ओवर, ठीक है। और कुछ डिफरेंट वर्ड यहाँ पे आए थे आपके। टग, टग क्या होता है, टग आपने यहाँ पे इसमें क्या होता था, बिग टग, टग मीन्स एक झटका सा देना, है ना। और क्या वर्ड थे आपके इसमें, और आई थिंक यही है। कुछ और अगर आते हैं, टग को आप पुल्ड हार्ड करके लिख सकते हैं, और इसमें स्ट्रिंग भी आ जाता है आपका। स्ट्रिंग तो एक तरह का थ्रेड है, डोरी, तो आप थ्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक सुंदरी नाम की एक पतंग थी जिसको बॉबी ने बनाया था, और जब उसको फेयर में ले गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक उसको ग्रीन घास वाला ग्राउंड दिखा, वहाँ पर वो दौड़ता हुआ उसको उड़ा रहा था। और लेकिन जो सुंदरी थी उसको और ऊपर आसमान में जाकर उड़ना था, तो उसने अपने आप को एक झटका दिया और वो ऊपर 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 उड़ती चली गई, ठीक है। तो चलिए इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग एंड टग। लेट्स रीड में क्या है, आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। होता है ना डिजी डिजी से फील हो जाता है कि हमको जैसे वॉमिट सा फील होना चाहता है, क्योंकि वो राउंड 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 घूमता है ना। दैट बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, जो वहाँ पे गाना बजा रहे थे ना, उनको क्या कहते हैं, बैंड। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु मेड सुंदरी, बॉबी मेड सुंदरी। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। वट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। देखिए जब चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाता है तो उसके आंसर भी बहुत फास्ट आपको समझ आ जाते हैं, है ना। तो वो क्यों हैप्पी हो गई थी, सुंदरी फेल्ट हैप्पी व्हेन बॉबी लेट हर गो अवे हाई इन द स्काई। जब बॉबी ने उसको छोड़ दिया था ना कि हाँ, तो वो कहाँ पहुँच गई थी, हाई इन द स्काई, तो वो बहुत हैप्पी हो गई थी। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, आप बच्चे से पूछिए उसको काइट्स को फ्लाई करना अच्छा लगता है या नहीं। हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स, ये आप बच्चे से क्वेश्चन पूछिए, वो जैसे आपको आंसर देते हैं वैसे ही आप कीजिए। टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। यहाँ पे काइट दी गई है, इसको कलर कीजिए और उन चीज़ों को टिक कीजिए जो आपको ज़रूरत पड़ती है उसको फ्लाई करने के लिए। नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, और उसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको वही ट्रेस करने हैं, यहाँ पे लाइंस हैं, जिगजैग लाइंस भी हैं, और कुछ स्लैंटिंग तो नहीं, स्ट्रेट लाइंस भी हैं और स्लिपिंग लाइंस भी हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। बच्चे को पिक्चर दिखाइए और नंबर भी दीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। देखिए यहाँ पे तो ये लड़की आती है, तो अम्ब्रेला इसके ऊपर है, फिर बाद में क्या हुआ, अम्ब्रेला उड़ गया, और फिर उड़ के कौन ले गया इसको, क्रो ले गया, और उसने क्या किया, अपना एक नेस्ट बना लिया। तो बच्चे से खुद कहिए कि वो क्या स्टोरी बना सकता है इससे, ठीक है। आगे जस्ट एक्टिविटीज़ हैं, आप बच्चे से करवा सकते हैं, ट्रेस कीजिए और लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी इतना ही था, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो गई, बट ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।